बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में वंस अगेन खुश आमदीद। आज के लेक्चर में प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे और जितने प्रॉब्लम्स हो सके मेरी कोशिश है कि कंप्लीट हो जाएं और अदरवाइज़ जितने हो सके उनको आज, अदर बाकी जो रिमेनिंग होंगे उनको नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैं करूँगा कुछ मैं आपको बोलूँगा। ये इनके आंसर्स ब्रैकेट्स में दिए होते हैं, आप लोगों को चाहिए कि इनको वेरीफाई करें। अगर हम लोग सबसे पहले ये फ़र्स्ट वाले को देखें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस, आपने इनको सिर्फ प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए लिखना है। लाइक ये 5000 है तो ये इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जो इतने सारे ज़ीरोज़ लिखे हैं उनको ख़त्म करके 5 इंटू 10 समथिंग करके उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें। लाइक मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। आज की डिस्कशन हम लोग बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रॉब्लम से। अच्छा जी, प्रॉब्लम्स में जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है 1.1, उसमें आप लोगों के पास जो पार्ट ए है डैट इज़ 5000 ग्राम्स। इसको अपने प्रीफिक्सेस की मदद से लिखना है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि 5000 है तो 5000 ग्राम्स को आप लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁰ पॉजिटिव 3। मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ कि ये फॉर एग्जांपल आपका जो है वो डेसिमल है, और अगर आप इस डेसिमल को टूवर्ड्स किस तरफ मूव करवाएं, लेफ़्ट, तो आपकी जो पावर्स है जितने आपने इसके डिग्रीज मूव करवाना है वो उतनी ही पावर पॉजिटिव में आपके पास आ जाती है। और अगर आप इसका रिवर्स प्रोसीजर करते हैं टूवर्ड्स राइट तो आपकी पावर्स नेगेटिव में आती है। अभी मैंने ये किया कि यहाँ पर डेसिमल था, इस डेसिमल को उठा के 5 पे ले आया हूँ, तो ये 3 ज़ीरोज़ को मैंने क्रॉस किया है, सो मेरे पास 3 आ गया। तो ग्राम्स एज इट इज़, एंड वी नाउ डैट के 10⁻³ जो 3 होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो। प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। किलो 10⁻³ इज़ इक्वल्स टू kg, ठीक है। हम लोग इसकी जगह पे फिर 5 और 10⁻³ को हम लोग k और g ऐसे ही लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। अदरवाइज़ आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही अप्रोच जो मुझे पसंद है मैं आपको उसी अप्रोच के साथ डेफिनेटली लेके जाना पसंद करूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड एक और पार्ट को डिस्कस करते हैं और फिर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास एक और यहाँ पर दे रखा है 2000, कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 और 3 6 वाट्स। W स्टैंड फॉर वाट्स। अब यहाँ पर भी वही प्रोसीजर होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और ये 6। मैं 6 को जंप करवा रहा हूँ, लाइक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक हो गया, 2 इंटू 10⁻⁶, और वाट्स जो है वो आपके पास एज इट इज़ चल रहा है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 10 की पावर आपके पास 6 होती है उसको हम लोग लिखते हैं मेगा, MEGA, और उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है कैपिटल M से। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं M मेगा और वाट्स W। सो दिस इज़ हाउ कि ये कन्वर्जन हो गई। इसी तरह से आपने बाकी कन्वर्जन्स को भी देख लेना है। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। इनको रिलेट करवाना है बेसिकली कि एक प्रीफिक्स दूसरे के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन जो आपके पास आया है डैट इज़ 1.2, ठीक है। इसमें आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो प्रीफिक्सेस हैं, सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन कर दूं कि आपके पास जो माइक्रो होता है वो इक्वल्स है 10⁻⁻⁶ के। उसके अलावा आपके पास होता है नैनो इक्वल होता है 10⁻⁹ के। इसके अलावा उसने आपको आज पिको को रिलेट करने के लिए कहा है, तो पिको इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻12। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग आगे इनको रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 चीज़ों का नहीं पता, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अब सबसे पहले वो बेसिकली कह रहा है कि आप इनका रिलेशन बताएं। लाइक आप
इन तीनों को आपस में रिलेट करें, तो माइक्रो किस को रिलेट करें विद नैनो के साथ, माइक्रो को रिलेट करें विद पिको के साथ, नैनो को रिलेट करें किसके साथ, पिको के साथ। तो ये हैं वो तीन रिलेशन जो हमें बनाने हैं। ये इसके अलावा यहाँ पर इन तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं बनता, या ये और इसका हो सकता है, या इसका हो सकता है, या इन दोनों का आपस में हो सकता है। तो तीन ऐसी चीज़ें जो हमें रिलेशंस बनाने हैं, शो करना है कि वो कि एक दूसरे से बराबर में। तो सबसे पहले मैं 1 माइक्रो को शो करवा रहा हूँ। 1 माइक्रो इज़ इक्वल्स टू क्या किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ के। ऐसे ही है अगर मैं ये चाहूँ कि इसको 10⁻³ और +3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, लाइक मैं कहूँ कि 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इंटू 10⁻+3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा 10⁻⁻⁶ और ये 3 -9, और ये बन जाएगा आपके पास 10⁻3। आप लोग 10 की पावर जो -9 है, यू नो डैट इट इज़ इक्वल्स टू नैनो, सो आप लोग लिख सकते हैं नैनो। और ये 10⁻3 जो है स्टार्टिंग में आएगा बेसिकली, तो डैट इज़ 10⁻³ नैनो। तो यहाँ पर आप लिखें 10⁻³ नैनो। तो एक माइक्रो जो है उसका रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया कि इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ ऑफ नैनो। ठीक हो गया। इसी तरह आपने बाकी रिलेशन भी फाइंड करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं किसी और रिलेशन की तरफ। ओके जी, यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। अब हमारे पास एक माइक्रो जो है वो अगेन लिख रहा हूँ, इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶। ठीक हो गया। मैं इस बार इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻⁶ से ही, -6 और +6 से नहीं, 6 से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं ये बेसिकली आई थिंक सो, मुझे एक बार देख लेने दें कि ये नहीं ठीक है, इसको इससे ही करेंगे। सो 10⁻⁻⁶ से और +6 से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो माइनस वालों को ज़रा कर लें, 10⁻⁻12 इंटू 10⁻6। 10⁻6 को ज़रा शुरू में लिख लें इस बार पहले ही, और ये जो -12 है इट इज़ इक्वल्स टू पिको। तो मैं देख के ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये बन भी जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाता तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो देख के मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा पिको। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं आएगा, बस ऐसे ही लिखेंगे 10⁻6 पिको। सो एक माइक्रो जो है वो 10⁻6 पिको के बराबर है। फाइनली जो रिलेशनशिप है वो नैनो और पिको का है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि 1 नैनो इज़ इक्वल्स टू हमें पता है इट इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है, बताएं अगर आपको पता है तो। ये लिखा हुआ है नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ और ये देख सकते हैं कि अब हमने पिको के साथ रिलेशन बनाना है, तो -12 बन जाए। क्या इसमें ऐड करूँ तो ये -12 बनेगा, ओनली 3, तो -3 बेसिकली। तो इसको मैं बेसिकली 10⁻⁻9 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 10⁻⁻3 से और 10⁻+3 से। बेसिकली आपने अगर किसी भी इक्वेशन में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आप लोगों को बताने के लिए 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9, तो देख जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये दिखा रहा हूँ। 10⁻+9 जब बेस सेम हो तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं। 10⁻ ये कट गई एंड 10⁻0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो इट इज़ इक्वल्स टू 1, और 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे इससे 10⁻⁻9 से, तो ये वही रह रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो दैट्स वाई वी कैन डू दिस प्रोसीजर। सो ये जो माइनस वाले इनको आप लोग आपस में ऐड करें, दिस इज़ -12 और यहाँ पर आ रहा है 10⁻3। आप लोग 10⁻3 को पहले ऐसे ही लिख लें, और ये जो -12 है आपको पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा वापस जाएंगे और ये पिको के बराबर है। सो दिस इज़ हाउ कि एक नैनो और पिको का रिलेशन भी फाइनली बन गया है। 1 नैनो, ठीक हो गया। तो ये हैं वो रिलेशंस जो कि आपने बनाने थे। नेक्स्ट देखते हैं, और योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड
बेसिकली आपसे उसने सिर्फ और सिर्फ इनका एक यूनिट चेंज करने को कहा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। दोबारा से इसको ज़रा सुने। कह रहे हैं कि आपके जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वो 1 मिलीमीटर जो बढ़ जाते हैं एक दिन के बाद। आप हमें ये बताएं कि वो अगर हम उसको नैनो में कन्वर्ट करके पूछ रहे हैं और सेकंड्स में पूछेंगे कितने सेकंड, हर सेकंड में कितने नैनो, बहुत नज़र भी नहीं आता इतना छोटा बढ़ रहा होता है ना, हर सेकंड बढ़ रहे हैं ना, तो वो नैनो सेकंड्स में बताएं। तो अब उसको हम ट्राई करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा है इसको बात करते हैं यहाँ पर। अभी जो क्वेश्चन है डैट इज़ 1.3। सो सबसे पहले तो ग्रोथ रेट ऑफ हेयर, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर पर डे। पहले हमने यस्टरडे की एपिसोड में भी ये वाला काम किया था, वही काम करने लगा हूँ। इसको हमने पर डे से चेंज करके कन्वर्ट करना है पर सेकंड्स में, क्योंकि उसने हमसे रिक्वायर्ड ये किया है कि वो नैनो मीटर पर सेकंड। तो पहले तो आप इसको सेकंड्स भी लेके जाना, फिर नैनो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ग्रोथ रेट ऑफ हेयर को चेंज करें, किस में लेके जाएं, पर सेकंड में। तो पर सेकंड में लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक पर डे, याद रखिएगा मैंने पहले भी एक दिन आपको ये बताया था, जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, कि पर का मतलब सिंपल अल्फाज में डिवाइडेड बाय लिख लेना है। जैसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, नैनोमीटर पर सेकंड हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि नैनोमीटर पर सेकंड, ठीक है, डिवाइड में है। जब भी पर लिखा होता है वहाँ पर उसका मतलब ये होता है कि ये जो डे है ना, ये इसकी पावर -1। जैसे यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको नीचे ले जाएं। तो बेसिकली ये डिवाइज़र में है और ये डिनोमिनेटर है आपका, ठीक है। सो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर को ऐसे ही ज़रा रहने दें। एक दिन जो है उसमें कितने होते हैं घंटे पर डे है ना, एक दिन में होते हैं आपके पास 24 आवर्स। अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर दूं, अब ये डे में नहीं आपके आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। मज़ीद हम फिर क्या करेंगे, आपकी ग्रोथ रेट ये आवर्स की आ गई, हर घंटे में इतने बढ़ेंगे। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय आवर्स की बजाय अगर आप लोग ये मैंने की, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड से कर रहा हूँ। आवर्स की बजाय अगर आप लोग एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये आपका यूनिट आ जाएगा डैट इज़ मिनट्स। आपके बाल हर मिनट में इतने स्पीड से 1 मिनट में इतने बढ़ रहे हैं। हम लोग इसको सेकंड्स में लेके जाना चाह रहे हैं बिकॉज रिक्वायर्ड जो है वो सेकंड्स में है। सो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय ये सब कुछ ऐसे ही, और यहाँ पर क्योंकि टाइम सारा नीचे है इसमें, तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 1 मिनट में मज़ीद 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब ये जो हो रहा है डैट इज़ सेकंड्स। तो अब ये चीज़ बन गई पर सेकंड में। नाउ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर और जो नीचे सारी चीज़ मैंने लिखी है, अगर आप इसको आपस में सारी को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, तो डैट इज़ 86400 ये टर्म आ रही है। और अब हमने करना सिर्फ ये कि इसको डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे रिज़ल्ट इज़ 0.1157। रिज़ल्ट क्या आ रहा है, सॉरी रिज़ल्ट ये नहीं आ रहा, रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है। मैं कह रहा था सॉरी, मैंने एक और काम किया हुआ है। आप यहाँ पे एक और काम करें, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं 8.6400। पॉइंट मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ। अब इसको डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब मैंने ये पॉइंट उठा के यहाँ पर ले आया हूँ तो 1 2 3 4 जो मैंने डेसिमल पॉइंट्स हैं वो टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव किया, तो मेरे पास 10 की पावर ऑल +4 यहाँ पर बन गई। अब जब हम इसको 1 को इस पर डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आ रहा है डैट इज़ एक्चुअली 0.1157। सो ये है वो आंसर जो कि इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है। सो ये जो पावर +4 है, ऊपर जाके ये पावर क्या हो गई -4। मिली किसके बराबर होता है बताइएगा ज़रा, 10 पावर किसके बराबर होता है, बोले -3 के। मीटर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हमें एंड रिजल्ट जो हमने बेसिकली वो बनाना है ना, एंड में हमें ये मिलीमीटर रिक्वायर्ड है, इसलिए मिलीमीटर को छेड़ नहीं रहे। सेकंड रिक्वायर्ड है जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जस्ट नैनो रह गया, हमने बस नैनो बनाना तो हमारा काम ख़त्म।
अब नैनो जो होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है डेट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁹, यानी कि 10 की पावर जो -9 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैनो। सो हम लोगों ने नैनो बनाना है, तो नैनो के लिए हम लोगों को ये सिर्फ -9 रिक्वायर्ड है। अभी तक जो सिचुएशन ये है इनको ऐड करके देखते हैं, लाइक 10⁻⁴ इकट्ठा करते हैं, -4 और -3 कितने हो गए, -7 मीटर पर सेकंड। मैं लिखना भूल रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड भी आ रहा है, यहाँ पर ये ऊपर सेकंड्स, ये सेकंड्स लिखा हुआ है, यहाँ से मैं भूल गया लिखना, ये देख सकते हैं ये सेकंड्स, ये बेसिकली यहाँ पर सेकंड आना था, पर मिनट वो मैं कहीं पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे पर आना है, ठीक है, पर सेकंड्स, पर सेकंड, सेकंड्स नहीं सेकंड आएगा। अब इसको आप पर की बजाय -1 लिख लें तो ये एक ही बात है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ये है आपके पास अभी तक सिचुएशन 0.1157 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स पर सेकंड, सिर्फ और सिर्फ नैनो रह गया। अब नैनो तब आएगा जब आपके पास 10⁻⁹ हो। इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर हम इस डेसिमल को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, लाइक मैं इसको टुवर्ड्स राइट मूव करवाता हूँ 2 डिग्री मैंने इसको राइट मूव करवाया, या यहाँ से उठ के यहाँ पर आया, तो जैसे ही आपने डेसिमल को 2 डेसिमल्स राइट मूव करवाया, स्किपिंग करवाई, थोड़ी सी स्विचिंग करवाई, डेसिमल को जंप करवाया, राइट साइड में मूव करवाने से आपको पता है कि -2 का इजाफा हुआ, जितने डेसिमल्स मूव करें माइनस में उतना ही इजाफा होता है, -7 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं, 11.57 इंटू 10⁻⁻7 प्लस -2 कितने हो गए, दोनों माइनस के थे तो -9, एंड इसकी जगह पे हम लोग क्या है, नैनो को रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन से डैट 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड आपके जो हेयर्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है, ठीक है। सो वेरीफाई करने के लिए आप लोग ये देख भी सकते हैं, यहाँ पर वो लिखा हुआ है, सो इट्स ट्रू, री राइट द फॉलोइंग इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इनमें से कुछ हैं उनको मैं करता हूँ, कुछ एक दी हुई हैं उनको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली कन्वर्जन कर लेनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इस वक्त मैं 1.4 न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूँ, कुछ आपको दिए हुए हैं उनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि जैसे ये 1168 इंटू 10⁻, क्या दी हुई है, नज़र भी नहीं आ रही, -27। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि आपका जो डेसिमल है इस वक्त कहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो एट द एंड है डेफिनेटली। आप इस डेसिमल को एंड से उठाएं और एक नॉन ज़ीरो, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है उसके बाद रखें, लाइक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये। तो 1 पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया हूँ, तो 3 डिग्री मैंने मूव करवाया है इसको, 1.687, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो जैसे इसको मैंने 3 डिग्री टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करवाया तो मेरे पास जो 10 की पावर्स है वो +3 बन जाएगी और -27 ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हमने करना सिर्फ ये है कि इनको आपस में ऐड करवा देना है, लाइक 10⁻, जब बेस सेम हो 10 है दोनों की, तो +3 और 27 आपस में ऐड हो जाएंगे, 1.168 इंटू 10⁻, माइनस क्या आ जाएगी 24। सो दिस इज़ हाउ कि आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। इट्स वेरी इजी, आप लोग इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर्स हैं। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन ये बस फ़र्क ये है कि कुछ क्वांटिटीज़ हैं, लाइक इसमें से अगर इसको देखें इस पर प्रीफिक्सेस का भी इस्तेमाल होगा, बस ये है। तो लाइक मैं इधर से कोई एक करता हूँ 1.5 में से, सो डैट के हम लोगों को यहाँ से भी समझ आ जाए। तो ये एक एक मैं करी जा रहा हूँ, बहुत आसान है ये, MCQs टाइप, इवन इतने छोटे क्वेश्चंस आपको MCQs में दे सकते हैं, इतने छोटे हैं ये, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 1.5 इसमें से मैं कोई एक पार्ट कर रहा हूँ, लाइक ये सबसे जो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे वो है सेकेंड्स इन ए डे। इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितने भी सेकंड्स निकलेंगे। हमें पता है कि 1 डे में आपके पास 24 आवर्स होते हैं। हमें पता है कि 24 आवर्स में अगर हम इसको मिनट्स में लेके जाएं तो 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके
मिनट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे में आपके पास अगर 60 मिनट्स होते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? डैट इज़ अगेन 60 सेकंड्स। तो अब ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आप इस सबको मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो डैट इज़ 8644 सेकंड्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट यहाँ पर है, इसको उठा के यहाँ पर लाएं 8.6400 तो आपने 4 डिग्रीज यहाँ पर टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव किया तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गए सेकंड्स, ऐसे लिख दें। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आपकी आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो चुका है। इंशाल्लाह जो इसमें हुआ और मज़ीद कुछ रिकैप वगैरह करेंगे, कुछ काम की बातें करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।